हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित या जिसको डायनेमो भी कहते हैं, इस पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने फिजिक्स के चार्ट पेपर में प्रत्यावर्ती धारा जनित वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, इसका डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित, जिसे हम डायनेमो भी कहते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यावर्ती धारा जनित की जगह सारे जगह डायनेमो ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डायनेमो किसे कहते हैं। तो डायनेमो एक विद्युत जनित्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप बोल देंगे कि हाँ सर, जो हमारा डायनेमो है वो एक विद्युत जनित्र है। क्या है? एक विद्युत जनित्र है। डायनेमो एक विद्युत जनित्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसा जनित्र है जो कि एसी करंट उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रत्यावर्ती करंट उत्पन्न करता है। एसी करंट बोले तो अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है। तो क्या करता है? एसी करंट उत्पन्न करता है। यानी ऐसा धारा जनित्र जो कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। एसी करंट, या इसके आगे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, उसे हम एसी करंट बोले तो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अपने चार्ट पेपर में चाहे जो टॉपिक बनाया है तो फिजिक्स में उसका सिद्धांत जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायनेमो के कौन कौन से भाग होते हैं। तो डायनेमो में सबसे पहले चुंबकीय कोर होता है। आपने चित्र बनाया होगा, उसमें सारे भाग को डिनोट किया होगा। तो सबसे पहले चुंबकीय कोर होता है। चुंबकीय कोर के बाद हमारा कॉयल होती है, सर्पी वलय होता है। चुंबकीय कोर, कॉयल, सर्पी वलय और कम्यूटेटर। क्या होता है? कम्यूटेटर। हमारा इसमें एक चुंबकीय कोर होता है, कॉयल होती है, सर्पी वलय होता है, कंप्यूटेटर होता है हमारा। उसके बाद इसमें हमारी एक ब्रूस होती है, आर्मेचर होता है। तो आप आसानी से बता देंगे कि हाँ सर, जो हमारा धारा जनित्र है उसमें ये निम्न भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमने थोड़ा सा कैमरे को नीचे किया है ताकि नीचे के क्वेश्चन आपको दिखें। डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले करंट बनाने में, दूसरा उद्योगों में। सबसे पहला उपयोग यह है हमारा कि डायनेमो का प्रयोग हम विद्युत धारा बनाने में करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने में करते हैं। दूसरा हमारा है कि इसका प्रयोग हम
उद्योगों में करते हैं, और तीसरा हमारा है कि इसका प्रयोग हम परिवहन में करते हैं। कहाँ करते हैं? परिवहन वगैरह में भी विद्युत जनित्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एसी करंट को डीसी करंट में कौन परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी करंट को डीसी करंट में कौन परिवर्तित करता है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा है रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। ऐसा उपकरण जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करे, उस उपकरण का नाम होता है रेक्टिफायर। अब हम कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं ताकि ऊपर के क्वेश्चन आपको दिखें। ऊपर वाला क्वेश्चन है कि डीसी करंट को एसी करंट में कौन परिवर्तित करता है? आप सभी के घरों में इन्वर्टर लगा होगा। जब लाइट आती है तो वो इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो क्या होगा? इन्वर्टर। इन्वर्टर हमारा होता है जो कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एसी करंट व डीसी करंट में कौन ज्यादा खतरनाक होती है? पूछ सकता है एग्जामिनर जरूर। अगर वो एसी और डीसी करंट के बारे में डिस्कस करेगा तो ये जरूर पूछ सकता है। तो इसमें जो हमारी एसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वो ज्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि चुंबकीय कोर क्या है या चुंबकीय कोर किसे कहते हैं? आपने यहाँ पर बताया है कि विद्युत धारा डायनेमो के भाग में आपने बताया है कि चुंबकीय कोर है, कॉइल है, सर्पी वलय है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चुंबकीय कोर क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चुंबकीय कोर डायनेमो का चुंबकीय कोर डायनेमो का वह भाग है डायनेमो का वह भाग है जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो हमारा ये चुंबकीय कोर है, ये डायनेमो का वह भाग है जिससे हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कॉइल क्या है? तो कॉइल डायनेमो का वह भाग है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आप ये लिख बता देंगे कि यहाँ से जो हमारा कॉइल है वो डायनेमो का वह भाग है जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि नीचे के क्वेश्चन आपको दिखें। ऑलरेडी दिख रहे हैं। कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर क्या है? तो आप बताएंगे कि सर कंप्यूटेटर डायनेमो का वह भाग है जिससे डायनेमो में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एक दिशा प्राप्त होती है। क्या? डायनेमो में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एक दिशा प्राप्त होती है। डायनेमो में प्रवाहित विद्युत धारा को एक दिशा, यानी जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एक दिशा में प्रवाहित हो, इसके कारण एक दिशा मिलती है, या उसका उपयोग हम एक दिशा देने में करते हैं। डायनेमो में प्रवाहित विद्युत धारा को एक दिशा मिलती है, किसके कारण? कंप्यूटेटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा सकता है कि जब आपने बताया कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह है जिससे हमारे विद्युत जनित्र में
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद उसमें धारा का प्रवाह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक प्रक्रिया है जिससे चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक प्रक्रिया है। आई होप कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वरना अभी हम नीचे कर रहे हैं। एक प्रक्रिया है जिससे विद्युत क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये रहे वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड, जो मतलब आपके वाइवा से रिलेटेड है, या ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो वाइवा में आपके पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपके वाइवा में काफी आपकी हेल्प होने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आपने अपने फिजिक्स के चार्ट पेपर में चाहे जो टॉपिक बनाया है या आपके मित्र ने कोई टॉपिक बनाया है तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।